स्कूल जो है प्राइवेट किए जा रहे हैं, इनका रोजगार खतरे में पड़ गया है। हमारी नौकरी का भी मसला है और साथ साथ बच्चों के लिए भी ये मसला है कि जो 20 रुपए सरकारी फीस में बच्चे पढ़ते थे, अब जो भी एनजीओ इसे लेगी वो सुना पीफ को दे रहे हैं। 30,000 तनख्वाह है हाँ आपकी। जी। बिल कितना आता है महीने का? बिल मेरे 15-16 हज़ार, कई दफ़ा 20 हज़ार भी आया। आप तो कहते हैं लिखो पढ़ो पंजाब, तो कैसे ऐसे लिखे पढ़ेगा पंजाब? ऐसे तो वो बच्चे स्कूलों से वो उठा लेंगे लोग। अवाम हमारे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में फंस चुकी है, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ये बंदा सरकारी मुलाजम है, मेरे पास आए और मेरे पास आके कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आगे ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना, या मैंने अपने बच्चों को भी ज़िंदा रखना है कि नहीं रखना। अगर ये चाहते हैं मुझे मारना तो मुझे खुद आके गोलियां मार के मार दी। मसला क्या है? मसला ये है कि ये एक सरकारी मुलाजम है। आपको पता है कि स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, जितने भी अदारे हैं सरकारी स्कूल, पहले प्राइमरी कर रहे हैं, फिर मिडिल करेंगे, फिर हाई करेंगे। स्कूल जो है प्राइवेट किए जा रहे हैं, इनका रोज़गार ख़तरे में पड़ गया है कि प्राइवेट को ये एनजीओ संभालेगी, जब चाहे इन्हें निकाल देगी। और इस उम्र में इस बंदे को नौकरी कौन देगा? इस उम्र में इस बंदे को कौन रखेगा मुलाजमत पर? 3 बेटियां इसकी, बाकी समझ लेते हैं 3 बेटियां माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया सरकारी नौकरी करने? मुझे 10-12 साल 14 साल हो गए हैं मुझे टोटल। 14 साल हो गए। हाँ जी, 14 साल हो गए हैं। और ये अब आके गवर्नमेंट ये कुछ अर्से से पहले कह रही है कि प्राइमरी स्कूल हमने प्राइवेट करने हैं, बल्कि प्राइमरी कर दिए इन्होंने काफ़ी सारे, तकरीबन 2000 के करीब। तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, इससे हमारी जॉब को भी ख़तरा है। और मेन चीज़ ये है कि हमें आने वाले जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं मौजूदा, और जो आने वाले, उनके लिए भी मसला होगा कि वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इधर गरीब सरकारी स्कूलों में तो यही एक जहनीत बनी है, और लोग है ये है कि जो भी गरीब बंदा होता है वो कहता है सरकारी फीस नहीं है, कि सरकारी स्कूल दाखिल करवा दो। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी नौकरी का भी मसला है और साथ साथ बच्चों के लिए भी ये मसला है कि जो 20 रुपए सरकारी फीस में बच्चे पढ़ते थे, अब जो भी एनजीओ इसे लेगी वो सुना पीफ को दे रहे हैं, या पेफ नाम की कोई एनजीओ है उसे दे रहे हैं। तो कम से कम मेरे ख्याल के मुताबिक वो 1000-1500 से कम फीस नहीं लेंगे। ऐसी फीस तो लेंगे तो सरकारी स्कूलों में। गरीब बंदा, जो हमारा बंदा जो कमाता ही 30,000 है, 4 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में डाल देता है, महीने का 4000 कहाँ से देगा? वही मैं कह रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए बच्चों को पढ़ाना। और सबसे पहले जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनका मुस्तकबिल भी ख़तरे में है, जो वहाँ पे क्लर्क हैं और जो दर्जा 4 के क्लास 4 मुलाजमीन हैं, उनकी जॉब का भी मसला है और बच्चों का भी मसला है। यानी कि ये हर तरफ से परेशानी है, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, और क्लास 4 जो मुलाजमीन हैं उनको भी। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह 38,000 रुपये है। 38,000 है। और 8 साल बाद जो गवर्नमेंट है हमें नेक्स्ट स्केल देती है। पहले स्केल में भर्ती करते हैं, उसी स्केल में 8 साल बाद दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, यानी कि ये तीसरे, चौथे, 5वें स्केल में हमें रिटायर कर देते हैं। हालांकि इनको चाहिए कम से कम हमें 7वें स्केल में तो भर्ती करें। पीछे इन्होंने टीचर्स के स्केल बढ़ाए हैं, क्लर्क के स्केल बढ़ाए हैं, लेकिन जो दर्जा 4 मुलाजमीन है उनके स्केल नहीं बढ़ाए। हमने बहुत दफ़ा एहतजाज भी किए हैं, सेक्रेटेरिएट भी गए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी कहा है, लेकिन हमारे स्केल नहीं बढ़ा रहे। और दूसरा और यकीन माने वो हमारे बंदे ना ज्यादती होंदी जे, मान लो सरकारी अदारे में काम करता है, उसने कहा बड़े जो अहदेदार हैं 14वें स्केल वाले, 15वें वाले, 16वें वाले, 16 स्केल, 17 सबके बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जो दर्जा 4 तक है हमारे स्केल नहीं बढ़ाए जाते। हमें 1 से लेकर 4थे तक ही रिटायर कर दिया जाता है। और तनख्वाहें जितनी, पहले ही परेशान, ऊपर से और परेशान, नींद आ जाती है। अब और सर मैं कम से कम रात को 2 बजे सो, सुबह फिर अपना अज़ान के टाइम में आँख खुल जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती। हाँ जी, 3 बेटियां जवान हैं, इनको कम से कम हमारी सैलरी जो है वो महंगाई के हिसाब से हमारी सैलरी तो बढ़ानी चाहिए। सैलरी क्या बढ़ाएं? आप लोग तो वैसे प्राइवेट कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये प्राइवेट वाला भी जो काम है वो भी ख़त्म करें, और हमारी जो सैलरी है वो भी कम से कम 100%। और हाउस रेंट कन्वेंस लोन आप देखें, उसमें हाउस रेंट में पेट्रोल नहीं हम नहीं, सॉरी, गाड़ी नहीं हम किराए पे ले सकते, और कन्वेंस जो दे रहे हैं 1500 रुपया। 38,000 तनख्वाह है हाँ आपकी। जी। बिल कितना आता है महीने का? बिल मेरे 15-16 हज़ार, कई दफ़ा 20 हज़ार भी आया। तो फिर 16-20 हज़ार बिल दे देते हैं। 18 हज़ार में बच्चों को पढ़ाना, जी जी, बहुत मुश्किल। घर का राशन पूरा करना, कैसे? इसी तरह सर पूरा महीना मांगते रहते हैं। वो पंजाबी जी कहते हैं टोपी घुमाओ, वो वाला काम करते हैं, इधर से लेके उधर दे दिए, फिर टोपी होते सर दे होती टोपी है। हाँ जी, वही काम करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 तारीख को हम फारग होते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता। बंदा खरा और सच्चा है, जी जी, वो मान गया कि फिर ਅਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 18,000 रुपया बचता है
और 18,000 में फिर घर का राशन भी खरीदना, बच्चों को भी पढ़ाना, कोई गमी खुशी का मौका भी आ जाता है, किसी के घर जाते भी नहीं होंगे फिर तो आप। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बता दूं कि जो दर्जा चारम के मुलाजमीन है सबसे ज़्यादा मेहनत किसी भी अदारे में ये करते हैं। अफसर के आने से आधा घंटा पहले जाते हैं, आधा घंटा लेट इनको छुट्टी देते हैं और सारे मैनेज करते हैं। जो अफसर इनको कहता है यार ए फलाना काम करके आ फलाना काम करके, सब काम करते घर हैं। के काम भी करवा लेते हैं। घर के काम तो खैर कभी नहीं हमें उनके का, लेकिन स्कूल में जब वो आते हैं ना, मैं स्कूल का मुलाजिम हूँ, तो स्कूल के जो काम है ना वो यानी कि हम करते हैं, कोई मसला नहीं। हम हमारी ड्यूटी है, हमें रिस्क लाल कमाना चाहिए, लेकिन कम से कम इनको तो हमारे साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बाकी जो कैडेट है यानी कि आप 11 स्केल से ऊपर 12 ले लें, उनकी सैलरी ये खैतर खा बढ़ जाती है, हमारी सैलरी जो है ना वो नहीं बढ़। प्राइवेट कर देते हैं और कोई प्राइवेट एनजीओ आके खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको कहते हैं जी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, हम आपकी जगह किसी और को रखते हैं, क्या करेंगे? यही से सर गवर्नमेंट ने सुनने में आया कि वो कह रहे हैं जिससे 50 साल से ज़्यादा एज है गोल्डन हैंड शेक दे रहे हैं, उसके लिए ये प्लानिंग बना रहे हैं। अब पता नहीं वो कितना देते हैं, कैडेट के हिसाब से देंगे। 50 साल की उम्र में, इस उम्र में आपको फिर कौन नौकरी पे रखेगा? बेटियां 3 कैसे पलेंगी? अभी तीनों बेटियां जवान हो गई हैं, ज़ाहिर है आगे उनकी शादी भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ये गवर्नमेंट को अपने इस मामले पे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं, इनसे अर्ज़ कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि खुदारा हमारे पे तरस खाएँ और निजकारी का जो फैसला है इसको फिल फोर वापस लें। ये हमारे लिए भी नुकसानदेह, मुलाजमीन के लिए भी और बच्चों के लिए भी है। आप तो कहते हैं लिखो पढ़ो पंजाब, तो कैसे ऐसे लिखे पढ़ेगा पंजाब? ऐसे तो वो बच्चे स्कूलों से वो उठा लेंगे लोग। लिखो पढ़ो अमीर तबका पंजाब दा जुमला ये होना चाहिए, यानी एक मारा बंदा, गरीब बंदा जिसके पास घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, वो सरकारी स्कूल बच्चा अपना भेजता है, वो फिर 1000 रुपया फीस कहाँ से देगा? ये बंदा अपनी बेटियां कैसे पालेगा? मैं अपनी बात कर लेता हूँ। इतना रोज़गार है कि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, बैठ के सोचते हैं कि क्या करें, हाथ नहीं फैला सकते, सफ़ेद पोश हैं। लेकिन वो एक जुमला होता है ना कि शर्म ला के छुट्टी हुई है। हमारी हुक्मरान जितने भी हैं, किसी भी पार्टी से तल्लुक़ हो, सबका ये हाल है, सारे ने शर्म लाई हुई है। और गरीब बंदा आज इस हालत में है, यानी उसके पास एक वक्त खाने की रोटी नहीं है, वो आने वाले मुस्तकबिल के लिए परेशान है कि अब सरकारी इदारों को भी प्राइवेट कर देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? अल्लाह हाफिज़ है हमारे मुल्क का।